students, this is the class 7th English textbook, unit number 3, poem number 3.1, Tartary. This poem is written by the poet Walter de la Mare. Okay, so let's learn the full poem with the explanation in Hindi. So, okay, look at here. Here is the picture. You can see that. This is a picture. So this is showing this is a boy that he imagining all these things. So this poem is the imaginary things. हम बोलते हैं ना कि imaginary state है जो वो यहाँ इस poem में दिखाया गया है. मतलब imagine सोचना, imagine करना. तो ये जो आपको child दिख रहा है ये नाइट ड्रेस में है और ये ड्रीम देख रहा है. मतलब एक इमेजिन कर रहा है, सोच रहा है. तो वही इस पोएम में आपको पोएट ने बताया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रीड. इफ आई वेर लॉर्ड ऑफ टार्टरी माई सेल्फ एंड मी अलोन माई बेड शुड बी ऑफ आइवरी ऑफ बीटन गोल्ड माई थ्रोन and in my court should peacocks flaunt, and in my forest tigers hunt, and in my pools great fishes slant their fins athwart the sun. Okay. Now the second stanza is, if I were lord of Tartary, trumpeters every day to every meal would summon me, and in my courtyard bray, and in the evening lamps would shine, yellow as honey, red as wine, while harp and flute and mandoline made music sweet and gay. If I were lord of Tartary, I did wear a robe of beads, white and gold and green they did be, and clustered thick as seeds, and it should when the morning star I did don my robe and skimster. Here is a scimitar. And zebras 7 should draw my car through Tartary's dark glades. And the last stanza is, Lord of the fruits of Tartary, her river silver pale, Lord of the hills of Tartary, glen, thicket, wood and dale, her flashing star, her scanted breeze, her trembling lake like formless seas, her bird delighting citron trees in every purple well. The poet name is Walter de la Mare. सो अब हम लर्न करेंगे इसका हिंदी मीनिंग पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ. सो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट स्टैंजा है, सो पोएट इज थिंग्स, if I were lord of Tartary, myself and me alone, my bed should be of ivory, of beaten gold my throne, and in my court should peacocks flaunt, and in my forest tigers hunt, and in my pools great fishes slant their fins athwart the sun. So यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं कि अगर यदि मैं एक काल्पनिक राज्य का, टार्टरी मतलब इमेजिन करना, सोचना, यदि मैं एक काल्पनिक राज्य का एकमात्र शासक होता, ठीक है, मैं अकेला, मतलब माई सेल्फ एंड मी अलोन, मेरे पास हाथी के दांत, ठीक है, मेरे पास हाथी दांत का बिस्तर और सोने की चादरों से बना सिंहासन होता. ये सब क्या कर रहे हैं? पोएट सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं. मेरे आंगन में मोर गर्व से प्रदर्शन करते, जंगलों में बाघ होते और मेरा तालाब बड़ी मछलियों से भरा होता जिनके पंख धूप में चमकते. यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ठीक है. तो पोएट ये क्या कर रहे हैं? इमेजिन कर रहे हैं कि उनका एक अपना शासक होता, वो उस शासक में अकेला राज्य कर रहे होते, उनके पास हाथी के दांत का बिस्तर होता, सोने की चादरों से बना सिंहासन होता, ठीक है. उनके आंगन में जो पिकॉक्स हैं, जो मोर हैं, वो क्या कर रहे होते? अपना गर्व से, मतलब एकदम प्राउडली प्रदर्शन कर रहे होते हैं, जंगलों में बाघ होते और मेरा जो उनका जो तालाब होता, मतलब पोएट का, वो क्या होता? बड़ी बड़ी मछलियों से भरा होता. मछलियों की भी यहाँ तारीफ की गई है कि जिनके पंख धूप में चमक रहे होते, वैसी वाली मछलियाँ. ओके.
Now the second stanza is, if I were Lord of Tartary, trumpeters every day to every meal would summon me, and in my courtyard bray, and in the evening lamps would shine, yellow as honey, red as wine, while harp and flute and mandoline made music sweet and gay. सो यहाँ पे पोएट क्या थिंक कर रहे हैं कि यदि मैं एक काल्पनिक राज्य का एकमात्र शासक होता, ठीक है, तो ट्रम्पटर्स मुझे हर फूड के लिए, भोजन के लिए बुलाते, और मेरे जो मतलब उनका जो कोर्टयार्ड था, उनका जो आंगन था, ठीक है, उसमें जो क्या ट्रम्पेट बजाते, ठीक है। ट्रम्पेट एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है। और पोएट क्या सोच रहे हैं कि और शाम को दीपक, ठीक है, शहद जैसे पीले, शराब जैसे लाल चमकते, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ना, येलो एज हनी, रेड एज वाइन, मतलब जो दीपक जो होता वो शहद जैसा पीला होता, और जो ये शराब जैसे लाल चमकते हैं, ठीक है। वीणा और बांसुरी और मैंडोलिन संगीत को मधुर और आकर्षक बनाते, मतलब बोलते हैं ना कि उसकी आवाज़ सुन के मदहोश हो जाना, मतलब गुम हो जाना उसके साउंड में, कि क्या आवाज़ है, कितनी मधुर आवाज़ है, कितनी स्वीट है, कितना मेलोडियस वॉइस है। तो पोएट ये बोल रहे हैं कि उसकी मैंडोलिन संगीत को, मतलब गाने को सुनकर मधुर और आकर्षक बनाते हैं। नाउ द थर्ड स्टैंजा इज, इफ़ आई वेर लॉर्ड ऑफ टार्टरी आई डिड वेयर अ रोब ऑफ बीड्स, white and gold and green they did be, and clusters thick as seeds, and earth should when the morning star I did don my robe and scimitar, and zebras 7 should draw my car through Tartary's dark glades. अब यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं, यदि मैं एक काल्पनिक राज्य का एकमात्र शासक होता तो शुद्ध मोती की पोशाक पहनता, मतलब क्लॉथ, कपड़े जिसको बोलते हैं, जो सफ़ेद, सुनहरे और हरे मोतियों से बनी माला की तरह होती, एक साथ, मतलब वो एक साथ कितने आकर्षक होते देखने में, कितना मतलब अच्छा लगता। सुबह का तारा गायब होने से पहले मैं अपनी पोशाक को तलवार के साथ पहनूंगा। मेरी गाड़ी जो है काल्पनिक राज्य के गहरे अंधेरे से 7 विशिष्ट घोड़ों द्वारा खींची जाएगी, ठीक है, जिन्हें जेब्रा के नाम से जाना जाता है। ये सब क्या कर रहे हैं, पोएट एक मतलब काल्पनिक सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि काश ये सब होता अपने ड्रीम में। नाउ द लास्ट एंड फोर्थ स्टैंजा इज, Lord of this fruit of Tartary, her rivers silver pale, Lord of the hills of Tartary, glen, thicket, wood and dale. Okay, her flashing star, her splendid breeze, her trembling lake like foamless seas, her bird delighting citrus trees in every purple well. अब यहाँ पे पोएट क्या सोच रहे हैं कि यदि मैं एक काल्पनिक राज्य के फलों का शासक होता तो मैं यहाँ की नदियों, पहाड़ियों, जंगल और घाटियों का एकमात्र मालिक होता, ये पोएट का कहना है, ठीक है। यहाँ के चमकते हुए सितारे, सुगंधित हवा, शांत और, ठीक है, महासागरों की तरह एकदम कम जिसे बोलते हैं ना, जो भूकंप आती है तो एक कंपन सी होती है, वैसी वाली झीलें, सुंदर बैंगनी घाटी में सिट्रन, पेड़ों पर पंछियों का जो आकर्षित होता वो कितना अच्छा होता। तो ये सब पोएट सोच रहे हैं। तो पोएट का कहना है कि काश ये जो जितने चीज़ें उन्होंने इमेजिन किया है, फर्स्ट स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा और ये थर्ड एंड फोर्थ में, तो जितने भी चीज़ें उन्होंने इमेजिन किए हैं, तो ये क्या सोचते हैं पोएट कि काश ये जो सारी चीज़ें होती वो उनके बस में होती, ठीक है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं इन्होंने क्या क्या इमेजिन किया है, तो वही यहाँ पे पोएम में बताया है पोएट ने। पोएट का नेम क्या है, वॉल्टर डेला मैर। ओके गाइज, आई होप आप लोगों को ये पोएम बहुत अच्छा लगा होगा। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय द पोएट
वॉल्टर डे ला मेर। ओके, सो यहाँ पे हमारा पोएम एंड होता है, ख़त्म होता है। सो लेट्स लर्न द क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है, फाइंड द वर्ड्स दैट मीन द फॉलोइंग फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंजा। आपको यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा से वर्ड फाइंड करने हैं जिसका मीनिंग होता है गोल्ड हैमर इनटू अ फ्लैट थीन स्लेब। मतलब इसका मीनिंग आपको फर्स्ट स्टैंजा से फाइंड होगा, तो इसका मीनिंग क्या होगा आप वो लिख सकते हैं। सो फर्स्ट का आंसर मुझे यहीं पर दिख रहा है, ये देखिए, बीटन गोल्ड। मतलब यहाँ पे गोल्ड की बात की गई, तो बीटन गोल्ड का भी मतलब यही होता है, मतलब गोल्ड हैमर इनटू अ फ्लैट थीन शेप। वैसे ही आपको सेकंड पूछा गया है, शो ऑफ प्राउडली। ठीक है, आपको इसके लिए मीनिंग फाइंड करना है फर्स्ट स्टैंजा से। नेक्स्ट है आपको टिल्ट, मूव एट एन एंगल, इसके लिए भी आपको मीनिंग फाइंड करना है फर्स्ट स्टैंजा से। एंड द लास्ट इज अक्रॉस स्पेशली इन अ स्लैंटिंग डायरेक्शन, जिसमें आपको सारे आंसर फर्स्ट स्टैंजा में अवेलेबल हैं, आप ढूंढ सकते हैं। ओके, तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नेम्स ऑफ द एग्जॉटिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड एनिमल मेंशन इन द पोएम। हमारे जितने भी मैंने अपने आप लोगों को हम पोएम जो अभी रीड किए हैं, पढ़े हैं, उसमें कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को मेंशन किया गया है, कौन कौन से एनिमल्स को मेंशन किया गया है, वो आप लोगों को लिखना है। नाउ द थर्ड इज, in the last stanza there are 4 letter words that refer to a beautiful valley। वैली मतलब बोल सकते हैं जो पहाड़ी की घाटियाँ वगैरह होती हैं वो। तो आपके लास्ट स्टैंजा मतलब ये वाले में, ठीक है, आप लोगों को 3 या 4 लेटर्स के वर्ड हैं जो कि ब्यूटीफुल वैली के लिए रेफ़र किया गया है, तो वो कौन कौन से हैं वो आप लोगों को लिखना है। फोर्थ इज, फ्रॉम द पोएम फाइंड 3 लाइन्स दैट यूज़ कंपैरिजन। आप लोगों को पोएम से फाइंड करना है कि कोई भी 3 लाइन फाइंड करना है, वो वाली जिसमें आप लोगों को कंपेयर शो किया गया। कंपेयर मतलब तुलना करना, जिससे तुलना की गई हो, उस वो लाइन आपको फाइंड करके लिखनी है। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज, कलर साउंड एंड इमेजेस फ्रॉम नेचर add to the beauty of the poem Tartary in the perfect example of the above. Pick out lines that contain। आपको यहाँ पे जो पोएम दिया गया है टाटरी, तो ठीक है, वो बोल रहा है कि जितने भी आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं जैसे कि कलर, साउंड, इमेजेस, उसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये पोएम जो है टाटरी। तो उसमें से आपको कलर्स की कौन कौन से बात किए गए हैं, कौन कौन से कलर्स आए हैं, साउंड कौन कौन से आए हैं, इमेजेस और नेचर कौन कौन से आए हैं, ये आपको लिखना है। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज, कंप्लीट द फॉलोइंग फ्रेजेस विद द हेल्प ऑफ द पोएम। आपको पोएम के हेल्प से फ्रेजेस को कंप्लीट करना है। नाउ द सेवंथ क्वेश्चन इज, राइट अबाउट द डेली रूटीन ऑफ द लॉर्ड ऑफ टार्टरी इन 8 to 10 लाइन्स। आप लोगों को लॉर्ड ऑफ टार्टरी मतलब यदि मैं, जैसे कि पोएट बोल रहे हैं ना कि यदि मैं अपने राज्य का एकमात्र शासक होता, मालिक होता, तो इस लाइन पे आपको डेली रूटीन के लिए 8 से 10 लाइन डेली रूटीन आपको लिखना है। नाउ द 8th क्वेश्चन इज, यूजिंग योर इमेजिनेशन राइट अबाउट अ ब्यूटीफुल रीजन, इट्स लैंड फॉर्म, वाटर बॉडीज, फ्लोरा एंड फौना, नाइट स्काई, पीपल एक्सेट्रा। आपको अपने इमेजिनेशन से यूज़ करके एक बहुत ही ब्यूटीफुल रीजन मतलब कोई ब्यूटीफुल प्लेस का नेम लिखना है जिसमें लैंड हो, वाटर बॉडीज़ हो, फ्लोरा एंड फौनाज हो, नाइट स्काई हो, पीपल हो, एक्सेट्रा। तो जहाँ तक कि मुझे पता है इसके लिए गोवा का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट रहेगा। तो आप लोग गोवा को इमेजिन कीजिए और ऐसे आप लोग को जैसे लाइन्स आते हैं आप लोग वहाँ पे लिख सकते हैं। 9th आपको बोल रहा है लैंग्वेज स्टडी। Consonants. Consonants is the repetition of one or more consonant sound, especially at the end of word. Consonants is usually pleasant to the ear. जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिया है पीटर पैटर, पीटर पैटर। आप देख रहे हैं यहाँ का जो लास्ट वर्ड है ER, दोनों क्या है, सेम है, मतलब दोनों सेम वर्ड पे एंड हो रहे हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है क्वेश्चन आंसर के साथ और जो हमारा पोएम है हिंदी मीनिंग एक्सप्लेनेशन के साथ ख़त्म होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये पोएम बहुत अच्छा लगा होगा कि कैसे पोएट अपने बारे में इमेजिन कर रहे हैं। और सपना देखना भी चाहिए, छोटा हो या बड़ा, बट हमें सपने ज़रूर देखना चाहिए, तभी वो आगे जाके पूरे होते हैं। तो पोएट ने अपने वो सोच रहे हैं कि काश ये सब मेरे साथ होता, मैं अपने राज्य का एकमात्र मालिक होता, एकमात्र शासक होता। तो ये पोएट का कहना है जो कि हमारे 3.1 लेसन और टार्टरी पोएम में बताया गया है।
ओके ओके बाय।